ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, परकशंस, वाइब्रेशन, शेकिंग, जो हमारे मैनुअल टेक्निक्स होते हैं वो हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया एपिकल लोब। अब एपिकल लोब के भी एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट्स होते हैं, या अपर लोब को हम कह सकते हैं कि चलो अपर एपिकल लोब को हमने अपराइट पोजीशन में कर लिया, अपने एंटीरियर सेगमेंट्स को और पोस्टीरियर सेगमेंट्स भी होते हैं आपके। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर के लिए क्या करना होता है कि आपने थोड़ा सा इंक्लाइनेशन को कम कर लेते हैं, ये वो एपिकल के लिए, ये आपके एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब। इसमें क्या हो रहा होता है कि आपके एंटीरियर सेगमेंट्स यहाँ पे है, उसकी ड्रेनेज हो रही होती है टुवर्ड्स दी सेंट्रल एयरवेज। पोस्टीरियर के लिए क्या करवाते हो, आप पेशेंट से कहते हैं आप बैठ जाएं और 2 पिलोस लेकर आ जाएं। इस पोजीशन में आपके पोस्टीरियर सेगमेंट्स ऑफ दी अपर लोब को हम टारगेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्रेनेज हो गई है, हमने 10 to 15 मिनट्स में पेशेंट को इस पोजीशन में बिठाया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, परकशंस और वाइब्रेशंस और शेकिंग जो भी हम करते हैं। अब आईसीयू होता है तो आईसीयू में ज़्यादातर परकसर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें मैनुअल टेक्निक्स को नहीं यूज़ किया जाता, तो काफ़ी ड्रेन्स लगे होते हैं, तो प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पे परकसर को यूज़ किया जाए, ठीक है। परकसर एक डिवाइस टाइप होता है जिसमें वाइब्रेशंस टाइप और उसमें इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी सेट होती है। उसके बाद क्या है आपके पास, मिडिल लोब्स, ठीक है। अब मिडिल लोब्स के लिए आप क्या करते हो, ये पेशेंट को मिडिल एंड लिंगुला के लिए आपने पेशेंट को क्या करना होता है, साइड लाइन में लेटाएंगे जी, साइड लाइन में हम लेटाएंगे। फॉर लिंगुला हम कौन सी साइड लाइन, राइट साइड लाइन। फॉर द लेफ्ट, फॉर द मिडिल लोब लेफ्ट साइड। अब ये पोजीशन है राइट साइड लाइन, तो इसमें हम किसको टारगेट कर रहे हैं, लिंगुला को। जी, लिंगुला कौन सी साइड पे है, लेफ्ट पे। तो हम कौन सी साइड पे लेटाएंगे, राइट साइड लाइन। अब राइट साइड लाइन के लिए ये पोजीशन है, इनके हम पोजीशन ऐसे करवाएंगे कि अच्छा आपकी लैटरल और मीडियल सेगमेंट्स आपके लोअर लोब्स में भी होते हैं, तो उससे थोड़ा डिफरेंशिएट करना होता है। लोअर लोब्स के लिए आप थोड़े से लोअर एक्सट्रीमिटी को एलिवेट कर देते हो, और लिंगुला और मिडिल लोब के लिए आप बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करें, ठीक है। अब दूसरे साइड पे आ जाए। लिंगुला के लिए फुल साइड लाइन नहीं करना होता, आप 45 डिग्रीज पे लगाते हो, थोड़ा सा रंग आप लेट जाओ, ठीक है, लेट जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है। और बस ये और रोटेट करें, ठीक है। 45 डिग्रीज पे आपने रंग को रखना होता, फुल साइड लाइन नहीं होता। मिडिल लोब के लिए रोटेट हो जाए, दूसरे साइड पे लेट जाए, फुल साइड लाइन करें। मिडिल लोब के लिए हम फुल साइड लाइन करें, ठीक है। इसके बाद लोअर लोब्स के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा मिडिल लोब के लिए एक डिफरेंस ये है कि 15 डिग्रीज आपके लोअर लिम्स एलिवेटेड होने चाहिए, और लोअर लोब्स में ऑलमोस्ट 20 डिग्रीज एलिवेटेड होते हैं। मिडिल के लिए 15 और लोअर लोब के लिए 20 वेरी करते हैं, कुछ जगहों पे 17 और 18 डिग्रीज भी लोअर लोब के लिए लिखा होता है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं 20 डिग्रीज। 5-10 डिग्रीज अब मैं अगर यहाँ पे कराऊंगी तो 5 डिग्रीज यहाँ पे होगा, 20 डिग्रीज यहाँ पे होगा, उसका डिफरेंस आता है आपके, ठीक है। हाँ, लेफ्ट के लिए हम थोड़ा ज़्यादा एंगल देते हैं एज कम्पेयर टू द राइट, बिकॉज आपके राइट ब्रोंकस आपका स्ट्रेट होता है और लेफ्ट पे थोड़ा एंगुलेटेड होता है, ऐसा है। तो लेफ्ट के लिए हम थोड़ा एंगल ज़्यादा रखवाते हैं एज कम्पेयर टू द राइट साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो साइड एलिवेट नहीं हो सकता ना, मतलब अगर मैं इनको उस साइड पे लेटाऊँ और यहाँ पे मैं 15 डिग्रीज इंक्लाइनेशन दूँ, तो ये मैं मिडिल लोब को टारगेट कर रही हूँ ऑफ दी मीडियल एंड दी लैटरल साइड। अब वहाँ पे लेट जाए जी, लिंगुला, हाँ वो तो क्या रोटेशन की मैं बात कर रही हूँ, इंक्लाइनेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी करें, देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे, अब लेट जाए, स्ट्रेट स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट। अब
मुझे बताया मैं कितना एंगल मैम इसको ना लिमिट डायरेक्टली लिमिट बस ये कितना होगा 30 30 होगा। वैसे ये साइड सिर्फ एलिवेट होना चाहिए कि आपका फ्रंट वर्क वाला बेड जो होता है उसमें आपका फुल एंगल होता है, उसमें आपको क्या होता है कि आपका पेल्विस भी रेज हो जाता है, तो 15 डिग्री वहाँ पे आपके एंगल बन जाता है। दूसरा आप यहाँ पे पिलो भी रखवा सकते हो, अगर एंगल नहीं बन रहा फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ एंगल नहीं बना मुझे पिलो दे और आप साइड तो मैं क्या करा सकती हूँ, पेल्विस को भी मैंने थोड़ा उस लेवल पे लेकर वेट को तो पिलोज की हेल्प से उस एंगल्स को मेंटेन करवा सकते हैं। राइट साइड लाइन के लिए भी ऐसा है, दूसरे साइड पे जब ये रेट तो ऑलमोस्ट 15 डिग्रीज आपने लोअर लिम्ब की इंक्लाइनेशन करनी है। फिर आपने लोअर लुक्स के लिए क्या करना होता है, थोड़े से एंगल को हम ज़्यादा करवाएंगे, इमेजिन करेंगे कि आपको ऑलमोस्ट 20 डिग्री अब पिलो को थोड़ा अगर मैं वर्टिकल रख दूँ तो फिर मे भी आपका ट्रंक जो है थोड़ा सा एलिवेटेड आ जाए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि आपके बेसल सेगमेंट्स होते हैं, आपके सुपीरियर सेगमेंट्स, सुपीरियर बेसल सेगमेंट, उसके लिए हमने क्या करना होता है, पेशेंट को जस्ट फोन लगा देते हैं, उल्टा लेट जाए और अपने टमी के नीचे पिलो रखें। लोअर लोब्स की सुपीरियर सेगमेंट को अगर आपने ड्रेन करना है तो अपने हिप्स और ट्रंक के नीचे इस तरह के पिलोस रखने, फोरहेड पर। अब मेरा मकसद इसमें क्या है कि आपके जो यहाँ के सुपीरियर सेगमेंट्स है वो ऊपर की तरफ ड्रेनेज किया, ठीक है। उसके लिए आप जस्ट फोन यहाँ पे कोई इंक्लाइनेशन नहीं करवाते हो और जब यहाँ पे जस्ट हिप को रेस्ट करवा देते हो, ठीक है। ये है आपकी सुपीरियर सेगमेंट ऑफ दी लोअर लोब्स। बाकी के लिए आप क्या करते हो, पिलो से हटा के जस्ट जो है 20 डिग्रीज इंक्लाइनेशन करा देते हो, ठीक है। लेग्स को भी एलिवेट ये मैं करा रही हूँ आपके लोअर लोब्स के बेसल सेगमेंट्स की। बेसल सेगमेंट्स में आपके एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल एंड लैटरल आते हैं, ठीक है। तो उसकी ड्रेनेज के लिए हम जो है यहाँ पे ओवरऑल 20 डिग्रीज इंक्लाइनेशन कर देते हैं और पेशेंट के जो बेसल लोब्स हैं वो ड्रेन हो रहे होते हैं आपके टुवर्ड्स दी सैक्रल एरियाज, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके जो लैटरल सेगमेंट्स हैं, मीडियल और लैटरल सेगमेंट्स, उसके लिए फिर आप थोड़ा सा साइड लाइन में जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि मिडिल लोब और लोअर लोब के मीडियल और लैटरल सेगमेंट्स में एंगल का डिफरेंस, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट 15 डिग्रीज और इसमें ऑलमोस्ट 20 डिग्रीज और इसमें हम आर्म्स की ग्रेट जॉइंट साइड है और हम अपर एक्सट्रीमिटी को हेड के ऊपर रखवा देते हैं ताकि आपकी मजीद जो है आपके लोअर लोब को स्पेस मिले ड्रेनेज के लिए, ठीक है। ये सेम गोज फॉर दी अदर साइड। जी बेसल, ये इसमें मैंने पिक्चर दी हुई है, मैं इन पे आपको वो करा देती हूँ कि पिक्चर्स में क्या क्या है, आपको आइडिया हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपके अपर लोब के लिए एपिकल के लिए अपराइट सिटिंग, एंटीरियर के लिए एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब थोड़ा सा पोस्टीरियर ले जाते हो, ठीक है, और ड्रेनेज हो जाती है। पोस्टीरियर सेगमेंट्स के लिए क्या करते हो, थोड़ा सा एंटीरियर लीन आउट कराते हो पेशेंट को, फिर आप क्या आ जाते हैं मीडियल लोब। मीडियल लोब के लिए ऑन द लेफ्ट साइड लाइन, ठीक है, और 45 डिग्रीज पे ऑलमोस्ट पेशेंट 90 डिग्रीज पे पेशेंट ऑलमोस्ट फुल साइड लाइन। लिंगुला के लिए फुल साइड लाइन नहीं करवाते हम, 45 डिग्रीज करवाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या आ जाते हैं लोअर लोब्स। लोअर लोब की सुपीरियर सेगमेंट को आप प्रोन में करवाते हो और प्रोन में भी आप जस्ट जो है हिप्स को एलिवेट कराते हो, ठीक है, फॉर द सुपीरियर सेगमेंट्स। आपकी बेसल सेगमेंट्स के लिए आप जो है फुल 20 डिग्रीज इंक्लाइनेशन करवाते हो प्रोन में आपके पोस्टीरियर बेसल के लिए,
इंटीरियर बेजल के लिए अच्छा आपका पोस्टीरियर बेजल के लिए आप प्रोन लेटाते हो और इंटीरियर बेजल को आप सुपाइन लेटा के 20 डिग्रीज करवा देते हो। यही पोजीशन है सुपाइन लेट है। वही पिलो मैं यहाँ पे रखवाऊंगी, ठीक है, पिलो मैं यहाँ पे रखवाऊंगी तो फुल जो है 20 डिग्रीज आ जाएगा और ये इस पोजीशन में आपके इंटीरियर बेजल सेगमेंट्स ट्रेन होंगे। कौन से सेगमेंट्स रह गए आपके लिए? मीडियल और लैटरल। तो उसके लिए आप पेशेंट को साइड 9 में लगा देते हो और आपके अपर एक्सट्रीमिटी को थोड़ा सा आप और द हेड रखो, ठीक है। अच्छा, ये जब आप अभी प्रैक्टिस करोगे, खुद परफॉर्म करोगे, आपके जहन में क्वेश्चंस डाउट्स आएंगे, वो पूछेंगे और क्लियर हो जाएगा आप, ठीक है। इसमें आपको ये हो जाता है कि आपकी मज़ीद जो है वो स्पेस मिल जाती है आपको। ओके, अब लोअर सेगमेंट्स अब हाथ ऊपर रखवा देते हो, आपका स्पेस ज़्यादा हो जाता है। मैम वो जो 15 डिग्री एलिवेशन की बात थी वो मिडिल लोब्स के लिए मिडिल लोब्स की बात, ठीक है, लिंगुला एंड मिडिल लोब्स। मैम 15 मिनट्स तक इस तरह रखेंगे? ये हम ठीक है, डिपेंड करता है पेशेंट पे। अगर पेशेंट सिवियर है फिर हम ज़्यादा टाइम नहीं रखवाते हैं, हम ऑलमोस्ट फिर 5 to 6 मिनट्स भी पेशेंट को रखवा सकते हैं उस पोजीशन में। और उसके बाद जब आपको लगता है कि पेशेंट की पोर्शन ड्रेनेज हो गई है, उसके बाद आप क्या कराते हो, आपके मैनुअल टेक्निक्स जो है वाइब्रेशंस वो कराते हैं। और अगर उसमें भी नहीं हो रहा तो आपने पेशेंट्स को क्या करना है, सक्शन आउट कराते हैं। ख्याल आप